नमस्कार। शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे नीट का 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप सर्च कर सकते हैं नीट PYQ बाय शुभम जी के ट्रिक, आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज इन एग्जिबिटेड बाय। तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस? कौन सैलाइन कंडीशन में आपको देखने को मिलता है? तो आर्कीबैक्टीरिया आपको सैलाइन कंडीशंस में देखने को मिलता है। सल्फर कंटेनिंग जो कैरेक्टर्स कंडीशंस में आपको देखने को मिलता है। मिथाइलेशंस आपको आर्कीबैक्टीरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देखिएगा, सिलेक्ट द मिसमैच। यहाँ पे आपको बेमेल सिलेक्ट करना है। तो याद रखना है रोडोस्पाइरलम माइकोराइजा, ये बेमेल है। ठीक है, तो यही आपका जवाब बी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एग्रोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जाओ डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट क्या रहेगा? ठीक है, तो याद रखना है आपको, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? तो अट्रैक्टेंट्स किसके लिए रिक्वायरमेंट हो गए? इंसेक्ट के लिए। ठीक है, तो एंटोमोफिल यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा पॉलिनेशन के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? कौन इसमें डेड सेल्स का बना हुआ है? ठीक है, तो याद रखना है जो आपका फिल्म है वो आपका यहाँ पे डेड सेल्स का बना हुआ है। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देगा, विच सेल्स ऑफ क्रिप्स ऑफ लुबरकुहन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम? क्रिप्स ऑफ लुबरकुहन के कौन से सेल्स हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम यहाँ पे सीक्रेट करते हैं? तो याद रखना है आपको अर्जेंटिफिन पेनिक सेल्स। कौन से हैं? पेनिक सेल्स। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन्यूक्लिएट। जो अडल्ट ह्यूमन आरबीसी होते हैं इन्यूक्लिएट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर दिस फीचर? कौन से स्टेटमेंट से इससे संबंधित यहाँ पे सबसे ज्यादा सही है? तो याद रखना है यहाँ पे कि दे डू नॉट मेटाबोलाइज। ठीक है, मेटाबोलाइज भी नहीं होते वो। दूसरा याद रखना है, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये भी सही है। और ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम। जो हेपेटिक पोर्टल वेन होती है वो ब्लड लिवर से कहाँ ले जाएगी? तो याद रखना है वो ले जाएगी आपका इंटेस्टाइन में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ड्यूडेनम में जाएगा ना आपका। देखिए, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ। जो फाइनल प्रूफ था कि जेनेटिक मटेरियल जो क्या है, डीएनए है, वो किसके एक्सपेरिमेंट से आया? तो याद रखना है वो एक्सपेरिमेंट से आया हर्शे एंड चेज के। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। ठीक है, इसमें से कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसमें कोई भी डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती, पैथोजेनिक होता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी, और वो विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे सर्वाइव कर लेता है? तो आप माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस? कौन सी जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे देता है? तो याद रखना है वो देता है कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, डिसअसेंबली होगी, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर होगा, फिर सेंट्रोमेयर डिवीजन होगा, फिर सेग्रीगेशन होगा, फिर टेलोफेज बनेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है एंजाइम्स के रिस्पेक्ट में? तो याद रखना है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ये आपके जाओ करेक्ट सीक्वेंस है। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू एलोंगेट। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एलोंगेट किसको करने के लिए होते हैं? तो याद रखना है जो लैगिंग स्ट्रैंड अवे जा रहा है उसके लिए रेप्लिकेशन फॉर्क से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? इनमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है? तो याद रखना है आपको कि लिपिड्स जो पॉलीमेरिक नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। कोर जोन जहां पे जो कि बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट रहता है जहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं रहती। यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। जो डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट होता है वो किस चीज को रोकता है? याद रखना है, ऑटोगैमी को भी रोकेगा और जिटोगैमी को भी रोकेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। कौन सा इसमें टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है? यहाँ पे याद रखना है कॉर्पस ल्यूटियम, तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको मैच द कॉलम करना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर, उसके कॉजेज एजेंट को लेकर। तो गोनोरिया याद रखेंगे, निजेरिया आपका गोनोरिया होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एड्स आपका HIV है, और याद रखो कि जो साइफिलिस है ट्रिपनोमा हो गया, और आपका जेनिटल वार्ड्स आपका, जस्ट सेकंड एक मिनट 109 इसका जवाब, एक मिनट जस्ट सेकंड मिटा देता हूं इसको दोबारा से। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें गोनोरिया की, निजेरिया गोनोरिया, साइफिलिस की ट्रिपनोमा हो गया, और जेनिटल वार्ड्स की जाओ यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और एड्स HIV। बिल्कुल सही था मैं, यहाँ पे ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यूरिंग टू कॉम्पिटेंट नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल पेशेंट्स बॉडी, व्हिच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसिव रिजेक्शंस। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, यहाँ पे बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान देंगे, स्प्लाइसोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। जो स्प्लाइसियोसोम्स होता है वो किसके सेल्स में फाउंड नहीं होते, तो याद रखना है वो बैक्टीरिया के सेल्स में फाउंड नहीं होते, लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस के सेल्स में फाउंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। तो कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल क्या है? वॉलवॉक्स है। क्या है? वॉलवॉक्स है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है हॉर्स का? तो यहाँ पे याद रखना है पेरिसोडैक्टिला। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए एनसीईआरटी में से बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन है आपके बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ATP की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड एज। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस को उसको बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। माइक्रोराइजा आर एग्जांपल्स ऑफ। तो माइक्रोराइजा एग्जांपल किसका है? म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। देखो RNA फ्री होता है वो, और विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। 117 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। याद रखना है रूट हेयर जो होते हैं कौन से रीजन से डेवलप यहाँ पे करेंगे, तो वो करेंगे आपके म्यूटो रोटेशन, मैच्योरेशन फेज से, सॉरी मैच्योरेशन, ठीक है। रूट हेयर्स, यस, ये ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोकोनट फ्रूट इज अ। कोकोनट फ्रूट कैसा है? कोकोनट फ्रूट कैसा है? वो है आपका ड्रूप। कैसा है वो? ड्रूप है। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। आप सर्च कर सकते हैं फ्रूट्स बाय शुभम जी कैटरिक, तो आपको मिल जाएगा वहां पे फ्रूट्स के रिलेटेड जाओ पूरा का पूरा चार्ट, एक वीडियो मिल जाएगा आपको। आप सर्च कर सकते हैं नीट PYQ बाय शुभम जी कैटरिक, आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे मेरे। आप सर्च कर सकते हैं नीट बायोलॉजी बाय शुभम जी कैटरिक, आपको जाओ काफी सारे मेरे वीडियोस मिल सकते हैं, आपको वहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यू मेटाफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग टू। ठीक है, जो प्लांट्स आपके न्यू मेटाफोर्स का जिनका पास कैरेक्टर होता है तो वो विविपेरी भी यहाँ पे शो करे, तो वो कौन सा है? वो हेलोफाइट्स है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, which one of the following is related to ex-situ conservation of threatened animals and plants? इनमें से ex-situ conservation से कौन सा जाओ संबंधित है? तो याद रखना है ex-situ conservation से संबंधित वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच कौन सा है? तो याद रखना है जो पाइनस होता है आपका, जो पाइनस होता है आपका
वो जनरली मिस मोनोइशियस होता है, ठीक है, मोनोइशियस। तो यहाँ पे ए ही यहाँ पे मिसमैच है। साइकस डायोशियस है, सेल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, एक्विसिटम होमोस्पोरस है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 123वां। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। तो देखिए जो रेडियल ओरिएंटेशन हो रही है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की गार्ड सेल्स में, वो आपका क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग को। सी ऑप्शन का राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। तो देखिए जो हिस्टोन H1 के साथ न्यूक्लियोसोम का एसोसिएशन हो रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। कैपेसिटेशन अकर्स इन, जो कैपेसिटेशन होती है वो किस में होती है, तो याद रखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ट्रैक्ट में। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझाऊं। विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास, किस इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमास देखने को मिलता है आपको। तो जहां तक आइडिया है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन इज, ठीक है, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन की वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, तो वो हो रही है आपकी डाउन सिंड्रोम। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। तो लाइफ साइकिल होती है एक्टोकार्पस और फ्यूकस की, वो कैसी है, तो याद रखना है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और डिप्लॉन्टिक है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन का राइट आंसर है। देखिए इफ देयर आर 999 बेसिस इन एन आरएनए that codes for protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted, sir the length of the RNA becomes 998 basis how many codons will be altered। देखिए कितने कोडोन्स यहाँ पे अल्टर होंगे, तो वो होंगे 33 कोडोन अल्टर्स। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज द टाइप ऑफ। तो याद रखिए पाइवट जॉइंट है वो आपका साइनोवियल जॉइंट है एटलस और एक्सिस के बीच में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अ जीन हुज एक्सप्रेशन इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। तो इसको क्या बोलेंगे आप, सिलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे यहाँ पे। ए ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इनटू वेल डिफाइंड vertical layers depending on their height can be seen be in tropical rainforest। बी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है the genotypes of a husband and wife are IA and IB and IA and I। among the blood types of their children how many different genotypes and phenotypes are possible। ठीक है, अगर हस्बैंड का जीनोटाइप IA IB है और वाइफ का IA I है, तो कितने यहाँ पे जाओ कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे 4 तरह के जीनोटाइप्स और 3 तरह के फिनोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या, जाइगोटिक मायोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो जाइगोटिक मायोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो याद रखना है क्लेमिडोमोनास का। सी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, याद रखना है जो आपका करेक्टली मैच्ड है, देखिए एसिटोबैक्टर एसिटाई तो आपका एसिटिक एसिड के लिए हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको लैक्टोबैसिलस के लिए लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, ठीक है। पेंसिलिन नोटेटम पेंसिलिन के लिए हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट होती है, उससे इथेनॉल बनता है, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है करेक्टली मैच यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नंबर 137 देखिए फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम। तो फ्रॉग हार्ट है, जब आप उसको बॉडी से निकाले तो लेते हो तो कंटिन्यूली वो बीट करता है। क्यों करता है, इसका रीजन है हार्ट जो है मायोजेनिक नेचर का होता है और ऑटो एक्साइटेबल होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रैब साइकिल। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ क्रैब साइकिल के लिए रॉन्ग है, तो याद रखना है द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए
विद प्यूरिफायरिक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। यही स्टेटमेंट यहाँ पे जाओ रॉन्ग है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 पॉइंट आता है, यहाँ पे FAD पॉजिटिव FADH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और देखिए COO से एसिड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे GTP का यहाँ पे जाओ सिंथेसाइज यहाँ पे होगा। तो इस तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जोसिल इज लाइंड विद फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड। ठीक है, देखिए कोइनोसाइट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है स्पॉन्जोसिल जो लाइंड होती है वो कैविटी होती है कोइनोसाइट्स में, कोलार सेल्स में, पोरिफेरेंस के अंदर। ठीक है, वहां पे ओस्टिया और ऑस्कुलम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs, जस्ट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। कौन सा RNA मोस्ट अबंडेंट है एनिमल सेल के अंदर? याद रखना है rRNA। ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी देखिए स्क्रीन पर है, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा एक्वेटिक मैमल्स के लिए? तो याद रखो वेल्स आपकी करेक्ट और आपकी कॉम्बिनेशन है एक्वेटिक मैमल्स के लिए। डॉल्फिन्स और सील्स ये तीनों ही आपके करेक्ट आपके ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ट्राइगोन आपका मछली है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्राइगोन मछली है, और देखिए शार्क भी मछली है, लेकिन वेल आपके जाओ मैमल है। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विद रेफरेंस टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस which of the following statement is not correct। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यहाँ पे आपका C3 प्लांट्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर में जाओ रिस्पॉन्ड करते हैं विद एनहांस फोटोसिंथेसिस, व्हाइल C4 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे अफेक्ट करती है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, असिम्प्टोमेट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन। जो असिम्प्टोमेट आपका आएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में, वो आपका कब आएगा? ठीक है, तो देखिए जब आपका A इज इक्वल टू N होगा, ताकि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आउट ऑफ X पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस ओनली Y पेयर्स आर ट्रू रिब्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ X एंड Y, प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, आपके पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। ठीक है, और 8th 9th और 10th आपकी जाओ 7th रिब से अटैच होती है। ठीक है, और ये आपकी 8th 9th और 10th फॉल्स रिब्स हैं, और बाकी जो फर्स्ट से लेकर 7th रिब्स हैं वो आपकी ट्रू रिब्स होती हैं, और फ्लोटिंग रिब्स आपकी 11वीं जाओ और 12वीं आती है पेयर वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 144 का यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं, आपकी 24 रिब्स होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द DNA फ्रेगमेंट्स सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपके DNA फ्रेगमेंट्स जो दिख रहे हैं स्टेनिंग के बाद, तो वो आपके कैसे सेपरेट किए जा सकते हैं एग्रोस जेल उसमें। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। याद रखना जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म में, वो डेवलप किस में कर रहा है? वो कर रहा है आपका एम्ब्रोयोसाइट में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी तो सारे के सारे थे ना ये, लेकिन ट्राइकॉम थोड़ा जो है वो नहीं था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए थे उसने पी के। देखिए, lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because। ठीक है, देखिए जो लंग्स होते हैं वो फील्ड रहती है एयर-filled sac से alveoli में। ठीक है, और वो कोलैप्स नहीं करते जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हो। क्या रीजन है उसका? क्योंकि वहां पे रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन। इसलिए नीडेड है वो, ताकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसको स्टिमुलेट कर सके, ताकि वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ।
ठीक है, बोगनविलिया में जो थॉर्न्स है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, उस टाइम की मॉडिफिकेशन हो सकती है। 150 का सी। ठीक है, आगे देखें, which one of from these given below is the period for Mendel's hybridization experiments। तो मेंडल हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट का पीरियड कौन सा है, 1856 से 1863 है जहां तक आइडिया है। यस, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुड विजन डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप विटामिन ए डेरिवेटिव फूड लोगे तो आपकी जो कुछ ना कुछ विजन जो है वो आइज की वो सही होगी। ठीक है, और ध्यान देंगे रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ठीक है, रेटिना आपका जाओ किसके डेरिवेटिव, विटामिन ए के डेरिवेटिव है। रेटिनल इज लाइट ऑब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटो पिगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 152 का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, ए सी और डी से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल्स, कौन सी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है एरोसोल्स के लिए। तो याद रखना है, दे कॉज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नहीं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को वो डिक्रीज कर देंगे। देखिए 154 देखते हैं, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अगर ब्लड प्रेशर वॉल्यूम आपका जो डिक्रीज होगा तो उस समय एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर भी जो रिलीज नहीं हो पाएगा। 154 का बी होना चाहिए। यस, बिल बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, होमोजाइगस प्योर लाइंस इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, अगर कैटल में होमोजाइगस प्योर लाइंस चाहिए आपको तो क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि आप मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रेड के जाओ रिलेटेड इंडिविजुअल्स को यहाँ पे मेट कराओगे। यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। द वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, जो वस्कुलर कैम्बियम होती है वो किस चीज को देगी, तो याद रखना है वस्कुलर कैम्बियम देगी सेकेंडरी जाइलम को। सी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो याद रखना है, जो असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप है इज इम्परमेबल टू वाटर, जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप है वो आपकी इम्परमेबल है सॉल्ट के लिए, NaCl के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, NaCl या कोई सोडियम इसके इस तरह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, फ्रूट ऑफ लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। अगर आपको फ्रूट को और लीफ ड्रॉप को अर्ली स्टेजेस पे रोकना है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप गिबरेलिक एसिड यहाँ पे जाओ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर साइटोकाइनिन इथाइलिन दोगे या ऑक्सिन दोगे तो वो जल्दी पक जाएगा। ठीक है, तो 158 का यहाँ पे गिबरेलिक एसिड नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑक्सिन दोगे। ठीक है, ऑक्सिन बाप की जगह इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? ठीक है, तो उसमें जो मोलर्स जहां तक आए 20 टीथ होते हैं। ठीक है, बच्चों में जो कि प्ले स्कूल में एडमिट हुए हैं, 2 साल का बच्चा है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, उस समय प्री मोलर्स नहीं होंगे, क्योंकि मोलर्स तो बाद में आएंगे ना जब आपके 30-20 टीथ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्री मोलर्स नहीं होंगे। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकोडेट्स शेयर विद कोडेट्स। ठीक है, तो याद रखना है कौन से कैरेक्टर्स जाओ हेमिकोडेट्स और कोडेट्स में जाओ इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शेयर करते हैं वो याद रखना है, वो है आपका फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। ठीक है, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अगर आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हो काउस के अंदर ताकि उसके अंदर हाइयर यील्डिंग जो मिल्क का आउटपुट आपको मिले, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग्स। मेल फ्रॉग्स में आपको जो करेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे करना है रूट, मेल फ्रॉग्स में स्पर्म्स का जो पैसेज होता है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, टेस्टिस, फीडर्स कैनाल, किडनी, वास्ता फ्रेंशिया, यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट, क्लोएका। यहाँ पे ए ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट है जो कि पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे एंजाइम कंपोजिशन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए
लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। यहाँ पे डी ऑप्शन ही है जो राइट आंसर होगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक मिनट 163 का फोर्थ ही है। ठीक है, और 162 का माफ कीजिएगा, जो 162 है उसका आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फोस्फोइनोल पायरुवेट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो किसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे बी ऑप्शन, सी फॉर प्लांट्स का। द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज। जो एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का वो क्या कौन सा है, तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, एंडोस्पर्म। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. If anaphase promoting complex is defective in human cell, which of the following is expected to occur? ठीक है, तो देखिए chromosomes will not segregate। यहाँ पे सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माल्ट constitutes about -% of lymphoid tissue in human body, 50%। ठीक है, 167 का ए। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर साइट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए वो आपकी जाओ कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ याद आ रहा है कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। ठीक है, जो हाइपर सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन की होगी, ज्यादा सिक्रेशन होगी ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट्स में, तो वो क्या करेगी, वो फर्दर इंक्रीजिंग हाइट यहाँ पे जाओ नहीं करेगी। क्यों, क्या रीजन है उसका, सिंपल सी बात है, एपिफाइजल प्लेट जो होती है क्लोज हो जाती है आफ्टर एडोलेसेंस में। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट है वो किसी को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो स्पेशल एरिया रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो माइलिन शीट है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, वो श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स द्वारा। ये ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है, वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट व्हिच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये कपल के केस में जहाँ पे मेल में काफी जो लो स्पर्म काउंट होता है, तो कौन सी यहाँ पे जाओ टेक्निक आप सुटेबल मान सकते हो फर्टिलाइजेशन के लिए, तो हम मान सकते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। Which of the following components provides sticky character to the बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोलाइसिस करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स इन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में वो कहाँ होता है, तो याद रखना बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय फिशन। ठीक है, फिशन वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, प्रायर टू फिशन। यहाँ पे सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में कॉपर आयंस का क्या फंक्शन है, तो ये देखिए स्पर्म मोटिलिटी को ये सप्रेस करेंगे और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो स्पर्म्स की यहाँ पे उसको भी सप्रेस कर देंगे। 175 का ए हो गया। 176 का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में कौन सस्पेंडेड सॉलिड्स को यहाँ पे रिमूव करता है, तो याद रखना है प्राइमरी ट्रीटमेंट। सी ऑप्शन राइट आंसर है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो 0 होता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 178, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्डवुड। हार्डवुड के जो कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिस्पोजिटेड होते हैं हार्डवुड में और ड्यूरेबल भी होते हैं सबसे ज्यादा हार्डवुड। और याद रखना है डेड प्लांट्स डेड एलिमेंट्स यहाँ पे होते हैं और हाईली लिग्निफाइड वहाँ पे वॉल्स होती है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी सही है, लेकिन यही स्टेटमेंट आपकी जो हार्डवुड को लेकर रॉन्ग है। यहाँ पे सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है कि वो वाटर को कंडक्ट करती है, वो वाटर को कंडक्ट बहुत कम करती है। देखिए, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, देखिए थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया होता है वो आपका होता है जब मॉलिक्यूल सिंथेसिस में ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो याद रखना है थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पोलिनेटेड बाय। ठीक है, यहाँ पे सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में और इन्फ्लोरेसेंस, सिंपल सी बात है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, वो फ्लावर जिसके पास सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में और इन्फ्लोरेसेंस में वो पैक होता है, तो वो पोलिनेटेड कैसे होंगे, तो याद रखना है वो पोलिनेटेड होंगे विंड के थ्रू। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये 190 के आसपास क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको बायोलॉजी के, और ये आपको नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एचपी टेट एचपी टीजीटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं आप उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए नीट PYQ बाय शुभम जीके ट्रिक आप सर्च जरूर कीजिए, आपको काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, नीट PYQ के आपको 100% चांसेस हैं कि वहाँ से आपको 40 to 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार जब आप उसको जरूर देखें वीडियो को, और काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से, आप उसको जरूर अच्छे से जस्ट स्टडी करें। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।